अपरेटस। गोल्जी अपरेटस इस ऑर्गेनेल का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसे एक क्रिश्चियन साइंसदान कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था 1898 में। हम ये कहते हैं कि गोल्जी अपरेटस जो है ये कम्प्लेक्स है वेसिकल्स का, जो कि फोल्डिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं, साइटोप्लाज्म में ये पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं और ये दो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, एक सिक्रीशन का और एक ट्रांसपोर्ट का। फिर हम कहते हैं कि सिस्टर्ना क्या होता है। हम लोग कहते हैं ये एक फ्लैटन मेम्ब्रेन्स वेसिकल्स होती हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस में ये पाई जाती हैं। अगर हम कहें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये क्यों पाई जाती हैं तो ये लाइसोसोम की प्रोडक्शन करती हैं और गोल्जी अपरेटस में ये एज अ ट्रांसफ़र वेसिकल के तौर पे काम करती हैं, पैकिंग का काम वहाँ पे ये करती हैं और ये ऑर्गेनेल्स को मॉडिफाई करती हैं। अगर हम बात करें कि ये जो सिस्टर्ना है इसके फंक्शंस की, तो ये फंक्शन परफॉर्म करती है कि ये इंटरनल स्पेस को साइटोसोल से सेपरेट करती है। दूसरा अगर हम देखें तो ये मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करती है गोल्जी अपरेटस और इसके दूसरे स्ट्रक्चर्स के दरमियान। फिर हम ये कहते हैं कि गोल्जी जो अपरेटस है इसमें जो मैट्रिक्स होता है उसकी डेफिनेशन क्या है। हम लोग कहते हैं कि ये एक पोर्शन है जो कि फ्लूइड के साथ फिलअप होता है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि गोल्जी अपरेटस के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक पोल जो होता है वो सिस फेज़ होता है और दूसरा ट्रांस फेज़ होता है। सिस फेज़ जो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होता है और जो ट्रांस फेज़ होता है ये गोल्जी अपरेटस में मौजूद होता है। और गोल्जी अपरेटस में जो ट्रांस फेज़ होता है यहाँ से लाइसोसोम जो है ये बडिंग के ज़रिए सेपरेट होता है। बडिंग के ज़रिए लाइसोसोम जो होता है ये सेपरेट होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि ये जो फेज़ है ये यूज़ होता है एज अ शिपिंग एंड रिसीविंग डिपार्टमेंट, कि ये जो है वेसिकल्स को रिसीव करता है और इसको ट्रांसपोर्ट करता है। आगे हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन में हम ये कहते हैं कि गोल्जी अपरेटस जो है ये सेंटर है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, स्टोरिंग भी होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। दूसरा हम ये कहते हैं कि मॉडिफिकेशन जो कि ऑर्गेनेल्स या वेसिकल्स मुकम्मल तौर पे नहीं बनी हुई होती उसको आगे आके तो वो गोल्जी अपरेटस में मॉडिफाई किया जाता है, जो जो चेंजिंग उसमें होनी होती है उसको चेंज किया जाता है। आगे हम कहते हैं कि सिक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। इसमें ना ग्लैंड्यूलर सेल्स होते हैं, सेक्रीटरी ग्लैंड्यूलर सेल, जो कि सिक्रीशंस को खारिज करते हैं। फिर हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स। गोल्जी अपरेटस जो होता है ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स को बनाता है, उनमें लाइसोसोम पर ऑक्सीसोम्स वगैरह आ जाते हैं। फिर हम इसका अगला फंक्शन पढ़ते हैं कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिन्हें हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स आ जाते हैं। जब लिपिड्स के साथ प्रोटीन मिलती है तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। और जो अब उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम गोल्जी अपरेटस की डायग्राम की बात करें तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये ना फ्लैटन मेम्ब्रेन्स होती हैं और इनके किनारों के ऊपर ये वेसिकल्स होती हैं। जब ये फॉर्मेशन हो जाती है वेसिकल्स की तो ये सेपरेट हो जाती हैं और ये सेपरेट होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब ये आगे ट्रांसफ़र की जाती हैं और इनसे ये जो सेपरेट होती हैं ये ऑर्गेनेल्स भी बनाती हैं, जैसे कि हमारा लाइसोसोम्स वगैरह, लाइसोसोम पर ऑक्सीसोम्स। तो ये जो इसका ट्रांस फेज़ होता है वहाँ से बनती हैं। गोल्जी अपरेटस में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, उसके बाद न्यू वेसिकल्स फॉर्म होती हैं और ट्रांसफ़र किए जाते हैं मटेरियल्स को।